हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 98273213। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आमजन और कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कई मुद्दों पर शिकायतें की, अपने आवेदन दिए, समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि आज 50 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कई आवेदन ट्रांसफर के हैं। हमने बता दिया कि अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा। आवेदनों में मुख्यमंत्री सचिवालय उन्हें भेजा जाएगा। मंत्री टेकाम ने बताया कि रायपुर के एक स्कूल में अवैध कब्जे की शिकायत आई, जिस पर हमने तत्काल रायपुर कलेक्टर को जांच का निर्देश दिया है। मंत्री टेकाम ने बताया कि कुछ जगहों से धान खरीदी समितियों के पुनर्गठन को लेकर शिकायतें मिली हैं। कहा कि आगामी माह से राज्य सरकार धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। इससे संबंधित पूरी तैयारी कर ली गई। बहुत जल्द ही धान खरीदी पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की मीटिंग होगी। 40-50 आवेदन पत्र हम लोग को मिले हैं। तो उसमें कुछ स्कूल में अवैध कब्जा हुआ है, उसका मिला। हमने यहीं से निर्देश दिए कलेक्टर साहब को कि उसको हटवाइए, और वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। एक आध दो ट्रांसफर के मिले हुए। आप सबको पता है कि ट्रांसफर में प्रतिबंध है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए संप्रेषित करेंगे। तो कांग्रेस भवन में लगातार इस तरह का कार्यक्रम पहले चलता रहा, जो कोविड की वजह से बीच में बंद हुआ था। मंत्री से मिलिए कार्यक्रम, जिसमें विभागों के मंत्री, प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और आज बारी थी प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठे, जहां कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने उनको अपने 50 के करीब आवेदन दिए हैं। इसमें कुछ शिकायतें, कुछ समस्याएं और कुछ निवेदन हैं। ट्रांसफ़र को लेकर जो बातें की गई थी, उस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफ़र पर फिलहाल रोक लगी है। फिर भी जो आवेदन हैं उन्हें आगे प्रोसेस किया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ और शिकायतें मिली जिसे मंत्री जी ने सॉल्व करने की या हल करने को लेकर निर्देश दिए हैं। लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा है और इस कार्यक्रम के द्वारा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने का प्रयास मूलतः किया जाता है। लेकिन इसमें अब आम लोगों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। आम लोग भी इलाके से जुड़ी, प्रभार वाले ज़िलों से जुड़ी, विभागों से जुड़ी अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, मंत्री से मिले पहुंचे, बताएं पूरा हाल। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भवन में अब मंत्री से मिलिए प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आपको याद होगा पिछले हफ्ते कृषि मंत्री रविंद्र चौबे गए थे। अब आज प्रेम सिंह साय टेकाम जो शिक्षा मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, वो लगभग 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठे थे और उस दौरान जो भी समस्याएं, जो आवेदन आए, उस पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। सबसे पहले तो अगर एक देखें कि जो रायपुर के एक स्कूल में अवैध कब्जे की शिकायत आई, तो उस पर उन्होंने तत्काल जो है कलेक्टर से बातचीत की और उस पर जांच के निर्देश दिए। इसी तरीके से और भी अलग अलग जो ट्रांसफर के आवेदन आए, उस पर उन्होंने कहा कि हमको अभी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री सचिवालय जो है इस सभी ट्रांसफर के जो आवेदन है उसको भेजेंगे। दरअसल पुनीत, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि अब 2023 का चुनाव होना है, इससे पहले कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो आमजन है उनकी शिकायतों को सुना जाए, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है राजीव भवन हो सकता है, जहां पर आमजन के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी शिकायत या आवेदन जो है ला सकते हैं और उस पर निराकरण की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जब पिछले समय जब सभी मंत्री बैठते थे राजीव भवन में मंत्री से मिलिए प्रोग्राम में, उस दौरान ये देखा गया कि जो आवेदन है या शिकायत वो उस पर काम जरूर होता था और निराकरण होता था। लेकिन कोरोना के कारण जो है पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त जो है मंत्री से मिलिए प्रोग्राम नहीं हो पाया था। अब जो है चूंकि कोरोना का जो केसेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो ऐसे लिए अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर हफ्ते कम से कम 2 मंत्रियों को राजीव भवन में बैठाया जाए और जो भी शिकायतें, आवेदन आए उसका निराकरण किया जाए। और इसी का परिणाम है कि 2 मंत्री, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और आज शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बैठे थे। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते जो है किन 2 मंत्रियों को जो है बैठाया जाता है और संबंधित विभाग के जो आवेदन और शिकायत है उस पर क्या कार्रवाई होती है।
ये जो मूलतः कार्यक्रम था सौरभ, इसमें कार्यकर्ताओं की शिकायतें, उनके आवेदन निवेदन और एक जो कार्यकर्ता और मंत्री यानी सरकार के बीच का गैप कम करने की कोशिश थी, ये कार्यक्रम उसमें कामयाब दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि पिछले बार भी ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन कोरोना के कारण ये कार्यक्रम स्थगित किया गया और उसके बाद अब 2023 का चुनाव भी काफी नजदीक है और बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे में राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं आवेदनों या शिकायतों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में कौन से काम कराए जाने हैं, कौन सी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी जो है वस्तु स्थिति की मालूम जो है जानकारी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्री से मिलिए प्रोग्राम जो है ठीक ही है और कार्यकर्ता जो अपने आवेदन और शिकायत लेके आते हैं उन पर भी जो निराकरण की बात कही जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय से जो अभी तक निरंतर नहीं है कि मंत्री कौन से दिन बैठ रहे हैं, कब बैठेंगे, लेकिन अब जो है कंटिन्यू होगा, हर हफ्ते 2 मंत्री बैठेंगे। निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं जो आम जन है और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी बात भी जो सीधे मंत्री के जो मंत्री सुनेंगे और उस पर तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश देंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो प्राप्त आवेदन है, शिकायत है, उस पर कितनी कार्रवाई हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरे अपडेट के लिए।